छोटोमति साहब ने लिखा है, किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष। यदि वीतरागी हो, ज्ञानी हो, तो किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष नहीं करना। किसी परिणति का सूक्ष्म, बाकी तो आप समझ ही लोगे। किसी परिणति मतलब मिथ्यात्व से द्वेष और सम्यक्ता से राग भी नहीं करता। क्या कहेगा मिथ्यात्व से द्वेष नहीं करते। हाँ, यही तो गजब है, मिथ्यात्व से भी द्वेष नहीं करते, क्योंकि थमा योग था इसे। आश्रम योग का आश्रम होता है, बंद योग का बंद होता है। गाता है ना, तेर भी गाता है, नव तत्व वाली। आश्रम होने योग का आश्रम होता है, बंद होने योग का बंद होता है। तीन काल की खचित पर्याय है। मुझे मिथ्या से भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? सुनोगे क्यों नहीं है प्रॉब्लम? सबसे गंदी पर्याय का नाम है मिथ्यात्व, लेकिन इस गंदी पर्याय ने भी ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या कह रहे? मिथ्या सबसे खराब पर्याय है, लेकिन इसने भी मेरा क्या बिगाड़ा? क्यों नहीं बिगाड़ा? प्रश्न क्यों नहीं बिगाड़ा? क्योंकि मिथ्यात्व मान्यता तक सीमित है, वस्तु में नहीं प्रवेश करती। मैंने भले ही माना था कि मैं पुरुष नहीं हूं, नहीं मानने से होता क्या है? मैंने माना था ये सोना नहीं है, तुमने माना था ये कांच है, कांच है, यह तो वही हीरा, तो तुम्हारी मान्यता का वस्तु में प्रवेश नहीं है। इसीलिए मुझे मिथ्या से भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पूरा हूँ। ध्रुव को जानने वालों को कोई शिकायत नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, ध्रुव को जानने वालों को, द्रवगुण पर्याय का स्वरूप जानने वालों को अनादिकाल की भी नो कंप्लेंट। अनादिकाल ओ कछु नहीं। पहले जान लेते, पहले जान लेते, पहले जान लेते। अरे जान कैसे लेते? जान कैसे लेते? काल लब्धि तो अब थी। मुझे तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ आपको। अपन सभी हाल में बैठे हैं ना, इसका एक दृष्टांत। आम के पेड़ के पास जाओ, आम के झाड़ पर एक डाल है, एक डाल पर 50 आम लगे हुए, 100 लगे हुए। अपन कितने बैठे उतने लगा लो, है ना? लगे। आप देखो कमाल की बात, बिल्कुल एक पतली सी डंडी आई। अब उसकी उम्र तो बराबर ही है ना, पेड़ की उम्र के हिसाब से उसकी तो बराबर। अब इस पर 100 आम टंगे। अब कोई इतने से टंगी वहीं, और कोई इतने टंगी, कोई इतने टंगी, कोई इतने टंगी, कोई इतने टंगे, और कोई पका हुआ एकदम, तो 2-4 एकदम पके हुए टंगे, और बाकी ऐसे ही टंगे। कुछ आज पके टंगे, कुछ 2-4 दिन बाद पकेंगे, कुछ 6 दिन बाद पकेंगे, कुछ 10 दिन बाद पकेंगे, कुछ इतने से अभी। इतने विविध प्रकार के आमों का गुच्छा टंगा हुआ है। तुम्हें कभी ऐसा लगता है ये जो आम जल्दी पक जाता? तुम्हें लगता है ऐसा जल्दी पक जाता? नहीं लगता। ये जो अभी तक ये तो सही है, जो आम एक मिला रहे, जब बगल को आम पक गो, बगल को आम पक गो, जो काहे नहीं पक गो। अरे कच्छ मत बोलो, इधर का बगल का ही आम इतना सा, और इधर का आम बिल्कुल केसरिया। बोलो मत, बिल्कुल सही चल रहा है। पेड़ का आम खत्म, वो दृष्टांत खत्म। अब अपना दृष्टांत, अभी भी अपन सब एक जैसे सुन रहे हैं, बस सुनने पर भी कोई एकदम पक रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई थोड़े थोड़े हो रहे, कोई थोड़े आगे बढ़ रहे। चिंता नहीं करो, सब अपने समय से ही मोक्ष जाएंगे। एक भी जीव बिना मोक्ष टाइम से आगे पीछे नहीं जाएगा। मजा करो। मुझे ये लाइनों ने, इन लाइनों ने मुझे बहुत आनंद दिया। मैं खुद कह रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ कि मुझे आज तक किसी की भी मोक्ष की, सम्यक दर्शन की चिंता नहीं हुई। मुझे तो नहीं हुई, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैं माता जी, पिताजी, भैया, ये तो मोह है। हम ये सोचते हैं भैया कोई को कल्याण हो चाहे नहीं हो, हमारे लोगों को हो जाए, और जी हमें प्रिय इसको हो जाए, जो हमें प्रिय जाको हो जाए। ऐसे कैसे हो जाए? ऐसे कैसे हो जाए? जो वालो आम इतों से जो पक जाए, काहे को पक जाए? टाइम पे पकेगा ना वो। और ये बात मैंने तो प्रयोग कर लिया, इसलिए कह रहा हूँ। आप ग्रंथों में खोल के देखो, आचार्यों के बड़े बड़े संघ, 56,000 मुनिराज का संघ सबसे बड़ा, जो सुना है मैंने पुराणों में, 56,000 मुनिराज का संघ। आप क्या समझते? 56,000 मुनिराज सारी भावलिंगी थी? अब उनमें सब तरह के हैं। मैक्सिमम द्रव्यलिंगी, फिर कछु चौथे गुण स्थान वाले, कछु 5वें गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं। मुनिराज होने पर भी 5वें गुण स्थान में, मुनिराज होने पर भी 6ठे गुण स्थान में, मुनिराज होने पर भी 5वें गुण स्थान में। ठीक,
अब मैं इसके फेर फार में नहीं जा रहा हूँ। कोई एक आध मुनि अब भी केवल ज्ञान ले ले और इनमें से बहुत सारे नरक चले जाए। संग एक ही, गुच्छा एक ही गुच्छा एक ही। हाँ हाँ, राम लक्ष्मण सीता तीनों एक साथ रहे जीवन भर, लेकिन एक मोक्ष चले गए, एक स्वर्ग चले गए, एक नरक चले गए। क्या भावना करते होंगे रामचंद्र जी? भैया लक्ष्मण मुझे बहुत प्रिय है, जस्ट लाइक शैडो, जीवन भर साथ निभाया इसने। मैं इसका तो क्यों क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं चाहा, पढ़ ले उठा गया, बिल्कुल फ्री। रावण नरक गया और रावण की पत्नी सत्यभामा, मंदोदरी मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी, और रावण की बहन चंद्रनखा, उसने आर्य का दीक्षा ली। चंद्रनखा ने भैया के शोक में और पति के शोक में और बेटा के शोक में टाइम नहीं बिताया। पंचम गुण स्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि थी वो, जा करके दीक्षा ले ली उसने। इन्होंने दीक्षा ले ली, क्या मतलब निकला? अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, स्वतंत्रता है, हम कहाँ कर सकते। रोई नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम सबको कछू, हमारा बहुत समय रोने में चला जाता है। मुझे जितने लोग मिलते हैं, स्त्री पुरुष जो कोई मिलती हैं, तो एक ही बात है, पंडित जी एक बात बताओ, हम इन्हें कैसे सुधारें? समझ गए हो? हमें कोई से राग नहीं है, बस इनको ये राग है, मोक्ष में ये जरूर चले जाएं। मैं तो तुम दो जने नहीं जाओगे, चिंता नहीं करो। क्यों? तुम्हें इनका ही राग क्यों है? इनका ही क्यों राग है? और ऐसे कितने बदल गए तुम्हारे लाइफ पार्टनर, हर भाव में तुम एक गलती कर रहे, अभी जे फिर बे। तुम कुतिया थी या कुत्ता थे? वे कुत्ता थे या कुतिया थे, दोनों पार्टनर हैं ना। भाभी तुम जो ही करोगे, नहीं, मोक्ष नहीं जा सकती। इसलिए एक बहुत अच्छी भाषा है, सम्यक दृष्टि अपने तो अच्छे नहीं मानता, जो अच्छे हैं वे सब अपने हैं। क्या बोल गए? ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन मिथ्या दृष्टियों में होता है और सम्यक दृष्टियों में सोल रिलेशन होता है। जितने मोक्षगामी जीव वो हमारा परिवार है। पंडित साहब ने लिखा है, अकेला नहीं समझना, उसमें लिखा है ब्रह्मचारी अकेला नहीं होता, 2.5 दीप के सारे साधक तेरे परिवार है। इतने बड़े परिवार का सदस्य हो, 700 करोड़ तो सम्यक दृष्टि हैं, कम नहीं है। 13 करोड़ पंचम गुण स्थान वर्ती, अकेले कैसे समझ लिए तुमने? अकेले कभी संकट होता है, जैसे आनंदमती संकट में आई तो भी अकेली नहीं थी, सिर उठाया तो आनंद सिद्ध, आनंद धरा, सिर उठाया तो आनंद सिद्ध। कहाँ अकेली है? बोलो, बताओ, विचार करो अच्छी तरह से। अब बोलो, स्वतंत्रता का घात करके मत करो, प्रेम जरूर करो, प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी भाषा बोली थी, उनके सहवास से बहुत सारी बातें सीखने मिली तो रोज़ याद आती है। प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। क्या बोला? प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। तुम आ गए, आ जाओ, चलिए क्या बोले? आ गए, आ जाओ, जाए, चले बैठ जाओ, पढ़ लो। हमें आत्मकल्याण नहीं करने, मत करो। हम क्या करें? हमें मोक्ष जाना है, बिल्कुल चलो, आ जा। मैंने पंडित साहब इतने निष्प्रय थे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी निष्प्रय। बहुत प्रत्यक्ष देखी है बात। हम जा रहे हैं तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं, हम आ रहे हैं तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं। आ रहे, ठीक। फिर हित की बात जरूर कहेगी, बेटे ये बात ना सुनने को मिले, ऐसे कल्याण करो, और कभी ऐसा नहीं करना। जो भी उनको कहना है वो सब कहते थे। बाकी चले, हम चले, कोई बात। समझ में आया है? एक बार मैंने पंडित साहब से कहा, आप एक बार प्रेरणा कर दो तो ये ब्रह्मचर्य ले ले। एक लड़का ब्रह्मचर्य, आप प्रेरणा करोगे तो आपकी बात सुनते से ये ब्रह्मचर्य ले। पंडित साहब ने छूटते से कहा, उससे कुछ नहीं कहा, मेरे से कहा, हम मोड़ते हैं, मूड़ते नहीं। कहा गया हम
दृष्टि मोड़ते हैं, मूढ़त नहीं है। हम दूसरों को मूड बना के मूड बनेंगे नहीं। क्या कह रहे, दूसरों को मूड बना के, अरे तत्समय की योग्यता हो, स्वाध्याय हो, तत्व निर्णय हो, स्वानुभव हो, तो मोक्ष मार्ग में लगता है हंसी खेल थोड़ी है। पंडित साहब ने कभी प्रेरणा नहीं करी। हाँ, पूछोगे तो उत्तर जरूर देंगे। आप पूछोगे, जो भी प्रश्न पूछोगे तो उसका बिल्कुल बढ़िया उत्तर मिलेगा आपको, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती फोर्स कर दे, नहीं करते। इसका क्या मतलब निकला, हमें मालूम है तुम सही समय से चेतोगे, हमें मालूम है तुम सही समय से मोक्ष आ जाओगे, इसलिए मोह किसी से नहीं। मोह माने करता था, मोह का मतलब हम इन्हें कैसे सुधार दें, इन बच्चों को कैसे लगा दें, हम परिवार को कैसे लगा दें। टेंशन नहीं करो, बिल्कुल टेंशन नहीं करो। सही समय आने पर सबको निमित्त मिलते ही है। बैंसी की वचनामृत वगैरह में आता है, उनसी चर्चा में कि नहीं मिले तो हमारा तो सब तैयार हो जाए, लेकिन निमित्त ना मिले तो बैंस जी का पूरा ऐसा धांसू जवाब आया आपकी भाषा में। धांसू, धांसू समझते हो, एकदम बम। यदि निमित्त नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड पलट ही जासे, पलट ही जैसे ब्रह्मांड पलट जाएगा, 14 ब्रह्मांड पलट जाएगा। कैसी बात कर दी, सही समय पे 5 संभाए ना मिले, एकदम अंदर के निर्णय की दम बताता है, 14 राजू पलट जाएगा। क्या बात कर दी आपने, मिलेगा। इसलिए हमें किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं। चलो आगे चलो। भाई वैभव के साथ साथ ये भी लगा रहे हैं, भाई वैभव मिलता है वो तो मिलेगा ही। हम एक बात कह रहे, अब थोड़ा अटक गई हमारी गाड़ी, स्थूल हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। भाई वैभव मिलना करना नहीं हो, क्या कहता है इसके संबंध में, जितना आप भोगते हो उतना आपका है। ये रत्नगढ़ साहब का चाची में भी लिखी है भाई, दान के प्रकरण में। दान के प्रकरण में जितना आपने भोगा है उतना आपका है, बाकी आपका है ही नहीं। आपके पुण्य की सामग्री नहीं है वो। कुछ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आपके पुण्य के उदय की सामग्री ही नहीं है। आपने 100 करोड़ कमाए, वो आपके पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है, वो तो बंदगी सामग्री है। जो 100 करोड़ कमाने में हाया किया जो दिन रात, उसे आपने भोगा कहाँ? आपने तो 4 रोटी खाई, 2 जोड़ी कपड़ा पहने, एक मकान कमरा में रहे, एक मकान में रहे, जो भी जितने रहे, तो जितना आपने भोगा है वो आपका उदय है, बाकी सब तो आपकी सामग्री ही नहीं। और जितना आपने भोगा, अब ध्यान से सुनना, पलट रहा हूँ बात, उसमें कमाने की जरूरत कहाँ है? चींटी को कण भर और हाथी को मन भर मिलता ही है। क्यों? हाथी और भरपेट मिलता है तो कब मिलता है? उसने बैंक बैलेंस कर लिया, इसलिए FD बना ली, बहुत कमाई करके रख ली, इसलिए पूरे 23 गति में ही, मनुष्य गति में भी हो, चिंता नहीं करना, मनुष्य गति में भी बिल्कुल दिमाग में से कचरा निकाल लेना कि कमाने से भोग होता है। कुछ कह रहा हूँ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा दिमाग है खराब हमारा पैसा, हमारा फंड, हमारा सोना चांदी, हमारा घर। क्या कर रहे, कर क्या रहे? सुबह कही थी एक बार 10 किलो सोना वहाँ जा रहा, भोग कहाँ रहे? भोग कहाँ रहे? बम्बई दिल्ली में इतनी भाग्यहीन सेठानियाँ होती, भाग्यहीन सेठानी कह रहे, भाग्यहीन और करोड़पति अरबपति। वो रविवार के दिन हाट लगती है, बाजार में लगती है, मोहल्ला मोहल्ला में हाट, क्या कहते हो, मार्केट डे, अच्छे शब्द में मार्केट डे अंग्रेजी में। हाट का हो तो थोड़ी बुरी लगत, सभी 125 रुपये की गाउन टंगे रहे थे, वे खरीद ले जाए बढ़िया, और वे पहने। और जितनी महंगी साड़ी होगी, जैसे उन्होंने 1 लाख रुपए की साड़ी बनवाई थी, क्या कहलाती वो समय बरमाला के समय पहने थे, वो सूट फूट का बना थे वो, हाँ जो कछु बना वो बेचारो 1,50,000 10,000 जिसकी किस्मत होत खराब, उतने ज़्यादा को बना हुआ, 1 लाख 2 4 लाख जैसे सबके अपने अपने बना। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली वही सूट होता है। क्यों? वो बेचारो घर में पहनो नहीं जा सके, और बाद इनके बाद फिर मंदिर में जात नहीं पहन के भाई, कहीं पहना ही नहीं जा सके भाई। मैंने करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च करें, अभी कुछ कछु
दुर्भाग्यशालियों ने खूब सोना चांदी ये वो जड़वा दिए, वो पहन के केवल एक फोटो खींच गई बस, इसके बाद खत्म। और 125 को गाउन भाग्यशाली, भाई पहनो तो जा रहा कम से कम, फट गया तो बाद सी लेते। अब बताना भैया पुण्य का उदय कहाँ है? पुण्य का उदय कहाँ है? सामग्री होने इसका नाम पुण्य का उदय नहीं है, भोग किसका किया उसका नाम पुण्य का उदय है। बहुत अच्छा गणित है कर्णानी योग का। मैं हमेशा ही सोचता हूँ क्यों कमाएं, भोगना तो है ही नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, नौकरी छोड़कर मुझे एक दिन भी दुख नहीं हुआ, कमाए काहे के लिए, ये तो बता, भोगना तो है ही नहीं। इतने छोटे से गणित ने कर्णानी योग के मुझे बहुत आनंद दे दिया, आपको भी देगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्यों? हाँ, वो मूर्खों के सरदार बनना हो, वो अंबानी बन गए, वे टाटा बन गए, वे बिरला बन गए, वो अपन तो कछु नहीं। झूठ है ये बात। अब थोड़ी सी बात स्थूल खत्म करके अब फिर वापस आता हूँ। छाया की तरह मिलने वाली सामग्री, पॉइंट, छाया की तरह मिलने वाली सामग्री, पॉइंट, वो तब तक आपके पीछे पीछे चलती है जब तक आप आत्महित करते हो। आज तक सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं हुआ, स्त्री नहीं हुआ, त्रियंश में नहीं गया, सम्यक दृष्टि नरक में तो नहीं गया, और नपुंसक नहीं हुआ। कितनी कितनी वैरायटी, कितनी बड़ी। और कभी दरिद्र नहीं हुआ सम्यक दृष्टि, महलों में हुआ। क्यों हुआ? प्रश्न है क्यों? न्याय की महिमा करने वाले को आत्म कल्याण के सारे साधन मिलते चले जाते हैं, शैडो की तरह, छाया की तरह। तो मोक्ष तक चले जाओ, तुम्हें कुछ कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक दिन भी शरीर का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। जैसे भोजन, इसका पानी, इसका फल, कोई चिंता नहीं करना पड़ेगी। इसको कहते हैं छाया, छाया की तरह। जैसे तुम्हारी पत्नी छाया कहलाती है, पति की पत्नी छाया कहलाती है। तुम जहाँ जाओगे बिछ जाएगी संगे संगे, और जाएंगी इसका मतलब तुम निश्चिंत, भोजन के ला जाए, नाश्ता के ला जाए, फला के ला जाए, वो अपने आप ही गुणा जोड़ ला। क्यों? तुम यहाँ से समय से जाओ तो तुम्हें अपने नाश्ता की चिंता करनी पड़ती थे, वे पहले से ही बना ले, जो जो कुछ बनाते हैं सब बना ले, और कपड़ा वपड़ा धर ले, तो सब, और वो जाते थे दूसरे दिन सुबह, लो जो चावल की डब्बी, और जो तुम्हारे धोई दुपट्टा, पूजा कर आओ, जो नाश्ता करो। तो ये छाया समझ गए? तो पत्नी जैसे छाया है, वो तुम्हें विकल्प नहीं करने देती। हमें तुमसे कुछ कहना है, तुम पुण्य के उदय को छाया क्यों नहीं समझते? वो तुम्हें विकल्प नहीं करने देगा। देह मिली है, तो गुरुदेव श्री की याद आती है। गुरुदेव श्री को क्या कमाल है, क्या माने आपका, माने उस बात को बताने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कम ही शब्दों में बोल रहा हूँ। जिस समय गुरुदेव श्री को इतना तो पसंद आया, और वो श्वेतांबर छोड़ रहे थे, और एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था, एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था, कोई नहीं था उनके पास बैकिंग में। हाँ, मैं चिंता नहीं करो, आ जाओ, हम करेंगे सारी व्यवस्था, आप आ जाओ। कोई कहने वाला नहीं था उनके पास। और जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी हरि भाई वगैरह जो थे, प्रेमचंद भाई वगैरह थे, इनकी तो स्थिति बड़ी सामान्य थी, बड़ी सामान्य स्थिति थी इनकी। जो इनके साथ खड़े थे वो इतना ही थे कि चलो हम संग संग चल रहे हैं तुम्हारे। एक प्रेमचंद भाई थे, वो कहले हम भैया पैरों दे देंगे 8-8 घंटा खड़े रहे, रात में हम खड़े रहे। ऐसे दो चार लोग थे, 5 लोग थे कुल मिला करके, बाकी तो कोई था ही नहीं। मैंने कोई ऐसा नहीं था ठोस प्लान हो कि आप